हेलो गाइस, ये एक पिजॉन का इंडक्शन कुक टैप है। ये 1200 वाट का है जो आपको हम अभी दिखा रहे हैं। इसकी आईजीबीटी उड़ कर आया है, यानी पूरा डेड हुआ है। तो सवाल है कि आईजीबीटी उड़ने के पीछे कुछ तो वजह है। कुछ तो वजह है। जब हम खोजने निकलते हैं तो पूरा इंडक्शन को जब हम खोल देते हैं और जब हम चेक करते हैं तो आईजीबीटी शॉर्ट दिखाता है। तो शॉर्ट का पहचान है, चूँकि ये मॉसफेट है, तो मॉसफेट में जब हम इसको चेक करना शुरू करेंगे तो ये सब में कंटिन्यूटी आपको देगा। ये डिजिटल मीटर को जब हम कंटिन्यूटी मोड में डालेंगे तो ये सब में बीप बजेगा, बीप का साउंड आएगा, जो कि अगर सही होगा तो नहीं आएगा। अब सवाल है कि इसका उड़ने का कारण जब हमने खोजना शुरू किया तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूज उड़ चुका है। फ्यूज उड़ा है तो फ्यूज उड़ने के पीछे डायोड का भी उड़ने का शक रहता है। तो हम लोग डायोड को चेक करते हैं पहले। तो डायोड को जब भी चेक करेंगे तो जो कैथोड के तरफ में इसका हम ब्लू वाला पोर्शन लगाते हैं तो हमको एक न्यूमरिक मिलता है। ये न्यूमरिक जो मिलेगा, कुछ लिखा हुआ मिलेगा, सेम चीज़ यही चीज़ मिलेगा दूसरे जगह भी 355 कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा, तो मतलब कि सही है। और उल्टा अगर लगाते हैं तब कुछ भी रीडिंग आपको शो नहीं करेगा और बीप नहीं बजना चाहिए। बीप बजा तो समझिए कि रेक्टिफायर भी आपका ख़राब है। तो आप रेक्टिफायर बनाएंगे, फ्यूज को लगाएंगे, साथ में एक तो यहाँ पर 1 वाट या हाफ वाट का एक रेजिस्टेंस रहेगा, 3.3 का, या ओम्स में रेजिस्टेंस रहेगा आपका 2.2 ओम्स का रहेगा, तो उस रेजिस्टेंस को भी लगाएंगे। तो ये रेक्टिफायर भी बनाना पड़ेगा, फ्यूज भी लगाना पड़ेगा। और श्योर एंड शॉर्ट है कि आपका आईजीबीटी तो ख़राब मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 1200 वाट का जब इंडक्शन है तो इसमें जो हम आईजीबीटी लगाएंगे उसमें आपको देखना होगा कि कौन सा हमको लगाना है। तो कम से कम 20 करके एन करके आएगा, उसको आप लेकर लगाएंगे। जैसे यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, ये 2000 वाट तक का है। जो 2000 वाट में चलेगा उसी को आपको लगाना है। तो गाइज हम इसको क्लियर करते हैं, आप देखिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है H20R 1203। आप इसको लगाएंगे तभी जाकर ये टिकेगा। तो ये हम आपको उड़ा हुआ है, तो ये 20 लगा हुआ था, ये उड़ा हुआ आपका ये है। तो ये ऐसा ही उड़ा था H20 करके, तो हम उसके जगह पर फिर से H20 ही लगाएंगे। जो नंबर का 20 का मतलब 2000 वाट तक का, ये आपका 1200 वाट का है, तो आपका आईजीबीटी टिक जाएगा। और उड़ने का कारण क्या हुआ है कि ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक फटा हुआ टाइप का दिखाई दे रहा अंदर से। तो ये शॉर्ट किया है। ये 1200 वोल्ट है और 0.275 करके है। आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देख लीजिए। ये आपका 1200 वोल्ट का है, 0.24 MFD 1200 वोल्ट है। तो इसको हम इसी में लगाते हैं। तो इसको चेंज कर दीजिए और इसके बाद जाकर आप चेक करेंगे। कहाँ पर चेक करेंगे? इस जगह वोल्ट को चेक करेंगे। ये देखिए आपका न्यूट्रल है, यहाँ पर आप न्यूट्रल कैथोड को लगाएंगे और ये कॉइल अगर आपका लगा रहेगा तब यहाँ वोल्ट बताएगा, क्योंकि ये कॉइल जो यहाँ का वोल्ट को यहाँ पास करेगा। तो जब यहाँ पास करेगा तो यहाँ 265 से 300 वोल्ट यहाँ आपको दिखना चाहिए, ये बीच में। और ये जो गेट है यहाँ पर एक भी वोल्ट नहीं निकलना चाहिए। अगर यहाँ एक भी वोल्ट आएगा, 1 से लेके 18 वोल्ट तक अगर यहाँ आ गया तो आपको तो लगा कि ये आईजीबीटी उड़ा हुआ, हम लगा देते हैं तो तुरंत ये उड़ जाएगा। इधर लगाएं उधर उड़ा, आपको समय भी नहीं देगा टेस्ट करने के लिए। तो गाइस, हमारा जो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम आईजीबीटी लगाने से पहले फॉल्ट को चेक करते हैं, उसमें रेक्टिफायर चेक करते हैं। रेक्टिफायर अगर उड़ा है तो रेक्टिफायर के इलाके को जब कंप्लीट कर लेते हैं तो बगैर आईजीबीटी लगाए हम इस ग्राउंड से
यहाँ पर वोल्टेज को चेक करते हैं, जो हमको 265 से 300 वोल्ट तक यहाँ मिलेगा। और इसके बाद यहाँ वोल्ट चेक करते हैं जहाँ हमको एक भी वोल्ट नहीं मिलना चाहिए। जब एक भी वोल्ट नहीं मिले तो आप IGBT को लगा दें। और अगर यहाँ पर आपको वोल्ट आ गया, जो भी वोल्ट आ गया, 8-10 वोल्ट आ गया, तो इसका संबंध सीधा यहाँ 3 ट्रांजिस्टर से है, जो किसी किसी में आपको 80-50 और 85-50 करके लगा रहता है, जिसमें 2 80-50 होगा, एक 85-50 होगा, और किसी में 3904 होगा और 3906 भी होगा। तो 3906 और 3904 और 80-50 और 85-50 इस तरह के ट्रांजिस्टर से ये आपका इंडक्शन बना रहता है। तो इसका शॉर्ट होने को चेक करेंगे। ये अगर शॉर्ट होगा तब भी यहाँ वोल्ट आ जाएगा, तो ये आप नया बदल देंगे अगर ऐसा होगा तो, और आपका ये शॉर्ट छूट जाएगा और काम करने लगेगा। इसके अलावा आजकल ज़्यादातर डिजिटल आता है, तो डिजिटल में आपका माने ये छोटा छोटा आपको IC लगा रहेगा, माइक्रो IC लगा रहेगा, तो उसमें भी 6 पिन का रहता है। वो अगर उड़ा रहेगा तो भी आपका मॉसफेट को बार बार उड़ाएगा। तो 6 पिन का लेग वाला अगर आप तो मिलेगा नहीं जल्दी, अगर मिलेगा तो या किसी भी कंपनी का अगर कुछ होगा, हैवेल्स में लगा है तो दूसरे वाले में से निकाल के लगा दीजिएगा, तो इसका 18 वोल्ट यहाँ से हट जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा गाइज, और तब जाकर आप इसको बनाते हैं। तो गाइज अभी चलो हम ये इसको हमने सब कुछ सही कर दिया। यहाँ मेरा एक भी वोल्ट नहीं निकल रहा है, यहाँ मेरा 285 वोल्ट निकल रहा है, और इस जगह पर हमारा ग्राउंड है। अब मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें IGBT लगाते हैं। IGBT लगाने से पहले हम उसमें एक पेस्ट भी लगा देते हैं। पेस्ट लगाने के बाद जाकर हम उसको हीट सिंक में टाइट कर देंगे, और तब फिर आपको हम दिखाते हैं कि कैसा है। ऐसे अभी इतना मरम्मत करने के बाद अगर आप लाइन इसमें देंगे तो आपको दिख जाएगा, इसका बीप साउंड आपको दिख जाएगा। ये देखिएगा, हम डाल रहे हैं, ये एक आवाज़ आया आपको, ये देखिएगा, ये आवाज़ जो आपको मिला इसका मतलब ये सही जगह पर जा चुका है। अब इसको IGBT लगाएंगे, और ये लाइन देकर ही आपको चेक करना है उस जगह वोल्टेज जो हमने बताया गेट और सोर्स पे। तो गाइज चलो अब वो IGBT लगा के इसको चालू करते हैं। गाइज मेरे पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और उसको पूरा सुनेंगे तो आप हर हालत में इंडक्शन बना पाएंगे। और अगर पूरी बात को समझनी है तो सुननी होगी। आप सुनिए, और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, तब मैं और भी आगे आपको वीडियो अच्छे बना कर दूंगा। देखिए इस तरह से बनाने के बाद मैं आपको ये लाइन दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको शो किया, और इसके बाद हम यहाँ ये किए तो 1000 शो कर रहा है। अब यहाँ से अब आपको देखना है कि क्या ये पानी गर्म करना शुरू किया। तो देखिए ये 1200 वाट का ये आपका इंडक्शन कुकटॉप है। इसमें ध्यान ये रखना कि IGBT 1200 से ऊपर का लगना चाहिए, तभी जाकर वो टिकेगा। जैसे मैंने 2000 वाट का जो लगता है 20N वो आपको लगाया, जो मेरी पूरी वीडियो के अंदर में हमने बताया था। इसमें जो उड़ा था वो सिर्फ 15 करके उड़ा था, जो कि उड़ा हुआ हम उस IGBT का भी फ़ोटो आपको इसमें वीडियो में लगा के देते हैं। तो गाइस मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर देना।